बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। नाज़रीन, आज आपके साथ 3 से 4 खबरें शेयर करूँगा। सबसे पहली खबर, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में एक मुनर्रफ रुकन बासत सुल्तान बुखारी के खौफनाक इंकशाफात। वज़ीर आज़म साहब के पास कोई, जो वो बता रहे हैं कि मैं एक सरप्राइज़ दूँगा, उनके पास कोई सरप्राइज़ कार्ड नहीं है। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार अमेरिका भागने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम हाउस और सीएम ऑफिस में तमाम रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है और उन जगहों से तमाम सीसीटीवी कैमरे तक उतार दिए गए हैं। 80 से 90 अरब तक जो करप्शन हुई है वो तमाम रिकॉर्ड ज़ाया कर दिया गया है। और वो कोई भी, वो बताते हैं कि भाई उस्मान बुज़दार साहब ने जितने भी ये 3-3.5 साल में जितनी भी करप्शन की है, वो ज़ाहिर है, और जितना भी रिकॉर्ड होता है वो ऑफिस में होता है या सीएम हाउस में होगा, वो तमाम की तमाम फाइलें इस वक्त उनके आबाई गांव जो है डिवीज़न डेरा गाजी खान, वहाँ पहुँचा दी गई हैं और वो अब अमेरिका भागने की तैयारी कर रहे हैं। ये कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में मुनर्रफ रुकन बासत सुल्तान बुखारी साहब की ये टॉक है जो उन्होंने कामरान शाहिद साहब के साथ की है। नाज़रीन, कल सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये नारा जो वो लगाते हैं या बताते हैं कि ये चोर डाकू, ये बताइएगा वज़ीर आज़म साहब कि आपके नाक के नीचे जो इतनी करप्शन हुई है, पंजाब में जो इतनी करप्शन हुई है, वफाक से लेकर पंजाब तक और केपी से जो आपके नाक के नीचे करप्शन हुई है, आया कि वो चोर या डाकू नहीं हैं जिनको आप गले भी लगाते हैं, जिनके साथ आप बैठ के खाने भी खाते हैं। जनाब वाला, जो आप रियासत मदीना के नारे लगाते हैं या रियासत मदीना की बात करते हैं, और रियासत मदीना की रिपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट जो है कि आपके दौरे हुकूमत में 17% ऊपर गई है, और ये रियासत मदीना की कारकर्दगी है, माजरत के साथ। नाज़रीन, आगे चलते हैं कि धीर के जलसे में, या मेरा ख्याल में मालाकंड के जलसे में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपने नोट किया होगा, एक बड़ा ख़ास वर्ड कुछ कहे थे कि अगर पाकिस्तानियों डूबना ही है तो वो मेरे साथ डूब जाए। गौर कीजिएगा इनके अल्फाज़ात पे कि वो किस हद तक चले गए हैं। उनका ये जो सरप्राइज़ कार्ड है कि अगर डूबना है तो फिर मेरे साथ ही डूब जाए। नाज़रीन, आप समझदार हैं कि वो इस वक्त करने क्या जा रहे हैं। दूसरा, नाज़रीन, सलीम साफ़ी साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम में फरमाया है कि मुल्की माशियत को इतना तबाह कर दिया गया है कि जिसको मतलब खुद गर्जी की इंतहा देखें कि शायद पाकिस्तानी तारीख़ में इससे पहले ये पहले वज़ीर आज़म है जो इज़्ज़त के साथ इस्तीफ़ा नहीं देंगे। कल सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते हुए आइंदा आर्मी चीफ का जब उनसे सवाल किया गया तो जनरल फैज़ हमीद के नाम पर वो मुस्कुरा दिए। फ़ौज ने जितने भी एहसानात इमरान खान के साथ किए 2013 से अब तक, वो किसी और लीडर को नसीब नहीं हुए। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी को एक साथ बिठाना नामुमकिन था, लेकिन इन दोनों को एक साथ बिठाया गया। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पहले पीटीआई में शामिल करवाया गया और फिर एक साथ इन्हें बिठाया गया। असद उमर से लेकर शीरी मज़ारी तक और परवेज़ खटक से लेकर आज़म स्वाति तक कोई एक भी इमरान खान से मुतासर होकर नहीं आया या पीटीआई में शामिल नहीं हुआ, बल्कि इन्हें शामिल करवाया गया। उनको हीरो बनाने के लिए मीडिया और एंकर्स को इस्तेमाल किया गया, बल्कि ताहिर कादरी को कनाडा से बुलवा कर उनके साथ धरनों का इंतज़ाम करवाया गया, बल्कि उन धरनों में उनके साथ ताहिर कादरी को बिठवाया भी गया और धरनों के तमाम जो उनके अखराजात थे वो मुख्तलिफ़ लोगों को आर्डर दिया जाता था और वो धरनों के अखराजात उनसे चलाए जा रहे थे। और धरनों की तहफ़्फ़ुज़ की जो गारंटी भी दी गई थी वो नाज़रीन सबके सामने है। और उनकी खातर नवाज शरीफ को भी वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा और आसिफ ज़रदारी को भी चुप करवाया गया
अरसा दराज से दीनी जमातों को भी कुर्बान किया गया और उनके लिए अदलिया को भी साकब नसार जैसे चीफ जस्टिस का गलत इस्तेमाल किया गया। RTS भी फेल हो गया। जहांगीर तरीन की भी कुर्बानी दी गई जो ताहयात नहल हुए। पहले इनकी हुकूमत बनवाई गई और फिर इनकी हुकूमत चलाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया और उनकी हुकूमत एक फ़ोन कॉल पर चलाई गई। जितना तावन फ़ौज और IS का इमरान खान की हुकूमत को मिला 74 साल तारीख़ में, यह खुशनसीबी किसी और को हासिल नहीं रही। लेकिन अफसोस के साथ इमरान खान ने मौसम कशी की नई तारीख रकम कर दी। इमरान खान बतौर हुक्मरान बेहतर कारकर्दगी दिखाते तो इनका सर फ़ख्र से बुलंद होना था, लेकिन बदतरीन हुक्मरानी की वजह पाकिस्तान को इस मुकाम तक पहुंचाया जो सहाफ़ी हज़रात 2018 से पहले उनके साथ मुकम्मल तौर पर उनके साथ थे। बल्कि देखा गया कि बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेता, आज वो सहाफ़ी जब तनकीद करते तो उनको बहुत बुरे लगते हैं। वो सहाफ़ी उस वक़्त कंटेनर पर धरनों के दौरान में उनके साथ शाना बशाना उनके साथ खड़े थे, जो आज उनको छोड़कर और जो मतलब आज उन्होंने छोड़ा और उनके ताने दिए जा रहे हैं। उन्होंने मुल्की माशरत को इतना तबाह कर दिया, ख़ुद सलामती के अदारे उनको मामूल का काम चलाना मुश्किल हो गया और ख़ुद सलामती के अदारे ख़ुद उनके लिए मुल्क चलाने के लिए बाहर से पैसे लाते रहे। फिर DGISI की तैनाती के लिए जानबूझकर मुतनाज़ा बनाया गया। आर्मी चीफ के साथ दर्जनों लेफ्टिनेंट जनरल्स को आजमाइश में डाला गया। इमरान खान ने जो सलूक किया, उन्होंने सिर्फ एक न्यूट्रल रहने का अंदिया दिया, जो कि जमहूरी अमल में मतलब कि उसका सत्यानाश करके रख दिया। खान साहब ने जो न्यूट्रल की तशरीह की और उनका हक नहीं दिया। और अब ये गुस्सा इमरान साहब को है कि माजी की तरह मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते। पूरी कौम आर्मी को न्यूट्रल रहने पर सलूट पेश करती है और 22 करोड़ आवाम आर्मी के इस रवैये पर खुशियां मना रहे हैं और शाबाशी दी जा रही है। और अब इमरान खान उनके साथ मीडिया जैसा सलूक करना चाह रहे हैं, क्योंकि अचानक सोशल मीडिया पर इमरान खान की टीम ने फ़ौज की किरदार कशी शुरू कर दी है। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। आप देखते हैं कि खान साहब 27 तारीख को कौन सा कार्ड खेलते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना तज्ज़िया है। मेरा ज़ाती तज्ज़िया ये है कि वो ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ हवा में कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि धरनों के दौरान भी अक्सर वो ये कहा करते थे कि जी मैं आज कोई सरप्राइज़ दूँगा, लेकिन वो माजर के साथ को वो सरप्राइज़ तो उन्होंने क्या देना होता था, तकरीर करके वो घर को चले जाया करते थे। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।